है। बराबर। तो इस तरह से ये आत्म वैभव की चर्चा यहाँ पर की है। 47 शक्तियां, इसकी चर्चा करते हुए आचार्य देव ने, अब मैं चर्चा को शुरू करती हूँ। आचार्य देव ने, आज तो अपन भूमिका ही बना पाएंगे क्योंकि इतनी शक्तियां हैं। इन शक्तियां कैसे आई, ये शक्तियां कैसे आई, क्यों लिखी गई ये 47 शक्तियां, क्यों आत्म वैभव आचार्य देव ने दर्शाया, उसकी बात करते हुए परिशिष्ट में एक प्रश्न पूछा गया कि अनेकांत स्याद्वयी स्यादवाद, अपना जैन दर्शन का अनेकांत स्याद्वयी है ना, स्यादवाद है ना, अनेकांत स्याद्वयी स्यादवाद, ये अपने जैन दर्शन का ट्रेडमार्क है। तो अनेकांत स्यादवाद का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, क्योंकि अनेकांत स्यादवाद को लिए हुए ये चर्चा आई है। तो अनेकांत स्यादवाद मतलब क्या, ये मैंने पहले आपको कराया है, समझाया है। अनेकांत माने क्या और स्यादवाद माने क्या, किसको ख्याल में है? प्रेमलता जी। अनेकांत मतलब आत्मा, स्यादवाद मतलब किसी अपेक्षा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आपने। देखो ये है कंटिन्यू स्वाध्याय सुनने का रिजल्ट। कंटिन्यू आप स्वाध्याय में जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं तो ये होगा प्रश्न कि अनेकांत दीदी आपने कब बताया था अनेकांत, हमको तो पता ही नहीं है अनेकांत माने क्या। लेकिन ये स्वाध्याय का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कंटिन्यू अगर आप स्वाध्याय में जुड़े रहोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, वांचोगे, विचारोगे, चिंतन करोगे तो जरूर उसका रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया प्रेमलता जी आपने। अनेकांत माने आत्मा। कैसा है आत्मा? अनंत धर्मात्मक आत्मा है, अनंत गुण शक्ति और धर्म का पिंड है। बराबर। अनेकांत माने आत्मा। आत्मा कैसा है? अनंत गुण शक्ति और धर्म का पिंड है, इसका नाम है अनेकांत। बराबर। और स्यादवाद माने, स्यादवाद माने, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना, किसी अपेक्षा से वस्तु को बताना, इसका नाम है अनेकांत स्यादवाद। बराबर। गिरीश भाई आया आपको समझ में, क्या लाया? ये बात हम कर चुके हैं। तो अनेकांत स्यादवाद माने अनंत धर्मात्मक वस्तु जो ज्ञानमयी भगवान आत्मा है, वो कैसा है, वो कैसा है? तो कहते हैं रागमयी बिल्कुल नहीं है, आत्मा राग वाला बिल्कुल नहीं है, इसका नाम है अनेकांत। मैं आपसे पूछूं, ये सीमा दीदी है, कौन है सीमा बेन? अंकित ने अच्छा ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछती हूँ शक्कर कैसी है, शक्कर कैसी है, आपका क्या जवाब है? और मीठी है। मीठी है कि मीठी ही है? मीठी ही है। हाँ, अब जवाब आया। शक्कर मीठी ही है, खट्टी बिल्कुल नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है, शक्कर मीठी ही है। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं अनेकांत स्यादवाद का मतलब ये है आत्मा ज्ञानमयी ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, इसका नाम है अनेकांत स्यादवाद। आया समझ में? इसको कहते हैं अनेकांत स्यादवाद, ऐसा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, इसका नाम है अनेकांत स्यादवाद। बराबर। देखो अब अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये आत्म वैभव मैंने अभी बताया आपको कि ये 47 शक्तियां माने अपने अंदर में 47 शक्तियां तो आचार्य देव ने लिखी है, वरना देखा जाए तो आत्मा तो अनंत शक्ति का पिंड है, अनंत शक्ति आत्मा में भरी हुई है। मेरी ही कीमत आई नहीं अभी तक। गुरुदेव श्री तो इसके लिए बहुत रीझे थे, बहुत रीझे थे, और जगत के जीवों को ऐसा बताया, हे जीव तुझे बाहर का वैभव की महिमा आती है, तुझे अपने वैभव की महिमा नहीं आती, तुझे अपनी शक्तियों की महिमा नहीं आती। तो ये शक्ति तेरे में ऐसी पड़ी है, 47 शक्ति तो आचार्य देव ने लिखी है, वरना देखा जाए तो आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं। कितनी शक्ति है आत्मा में? अनंत शक्ति। जागृति में अपन कई बार बोल तो देते हैं, आपको पता है मेरे में तुम कैसी है, तुम कितने शक्ति वाले हो, तो मुझे आत्मा में अनंत शक्ति है। लेकिन आत्मा में अनंत शक्ति में से एक शक्ति का भी ख्याल नहीं है अपने को, और फिर हम बोल देते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है, तो इसका मतलब क्या रहा?
है। आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि जागृति बेन आपके घर में कितना सोना है, आपके घर में कितना हीरा है, तो आप क्या कहोगे? अरे दीदी हमारे घर में तो बहुत सोना है, मेरे घर में तो बहुत हीरा है, लेकिन उन सोने और हीरे का कुछ पता ही नहीं हो, उसका क्या मीनिंग रहा, है ना। इसी तरह केवल बोलने की बात नहीं है, ऐसे तो हर कोई बोल देता है। अरे अन्य दर्शन के लोग भी बोल देंगे कि आत्मा अनंत शक्तिवान है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अनंत शक्ति का एहसास करो, अनंत शक्ति में से आप अनंत शक्ति में से एकाध शक्ति समझ में तो करो, समझ में तो लो कि वास्तव में मेरी ज्ञान शक्ति कैसी, मेरी चित्ती शक्ति कैसी, मेरी दृष्टि शक्ति कैसी, मेरी सुख शक्ति कैसी। आचार्य देव तो 47 शक्तियों का इतना वर्णन किया है, जो वर्णन करते हुए अपन शब्दों में अगर उसकी बात करें तो वो शब्दों में आ नहीं सकेगा। एक शक्ति नहीं, ये अनंत शक्तियों का एहसास करोगे तो वो शक्ति आपको वेदन में तो आ सकती है, वरना लिखने में 47 शक्ति पे कलम अटक गई, इसका मतलब कलम मजबूर हो गई। क्या बोला? 46 शक्ति पे कलम अट गई, इसका मतलब वो शब्दों में नहीं आ सकती। ये शक्तियों का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता, शक्तियों का वर्णन वचन से नहीं कहा जा सकता, शक्तियों का वर्णन तो मात्र है। सुदीदी बोलो। अनुभव है, अनुभव में आ सकता है। कृपाणु देव ने लिखा अपूर्व अवसर में, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठुं ज्ञान मां, कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, तेह स्वरूप ने अन्य वाणी तो सुन कहे, अनुभव गोचर मात्र रयुते ज्ञान जो, अपूर्व अवसर वो प्यारे आवशे। क्या कहा? जे पद, जे पद माने कौन सा पद अक्सा बेटा? जे पद माने कौन सा पद? सिद्ध पद ना, आत्मा। आत्मा, आत्मा सिद्ध का पद तो, हाँ सिद्ध पद तो भगवान ने प्रकट कर चुके, सिद्ध भगवान। लेकिन वो सिद्ध पद कैसे प्रकट किए? निज पद से सिद्ध पद प्रकट हुआ है। आया बेटा समझ में? निज पद से सिद्ध पद, निज पद माने चैतन्य पद, निज पद माने मेरा वैभव, मैं शक्तिवान भगवान आत्मा। ये पद भगवान ने कहा कि ये पद के लिए शब्द नहीं, शब्द सीमित है, शब्द लिमिटेड है, और भगवान आत्मा अनलिमिटेड है। मेरी अनंत शक्तियों का वर्णन करने के लिए आचार्य देव कहते हैं, हम कलम से लिखने चले तो हमारी कलम भी विराम को प्राप्त हो गई, हम शब्दों में कह नहीं सके, हम लिखते हुए लिख नहीं सके। हे जगत के जीवो, हमने वैभव का अनुभव किया है, आप भी अपने वैभव का अनुभव करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये वैभव वास्तव में कैसा है। आया ख्याल में? तो ये आत्म वैभव 47 शक्तियां इजिकल टू आत्म वैभव, ये 47 शक्तियों की चर्चा समय सारजी ग्रंथ में लास्ट में जो परिशिष्ट है उसमें ये 47 शक्तियों का वर्णन किया है। परिशिष्ट का मीनिंग आपको मैंने बताया, जो बहुत कुछ कह दिया फिर भी कुछ रह गया और उसको कहने का मन आचार्य का हुआ, उसका नाम है परिशिष्ट। बराबर। अब ये परिशिष्ट में 47 शक्तियों की बात कैसे आई? तो कहते हैं अनेकांत स्यादवाद की चर्चा करते हुए आचार्य देव यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि भाई अभी तक हमने आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न भगवान आत्मा बताया, तो वो भगवान आत्मा कैसा है? वो भगवान आत्मा कैसा है? वो शुद्धात्मा कैसा है? तो वो शुद्धात्मा ध्यानमयी है, राग वाला बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी गिरीश भाई ने जवाब दिया शक्कर कैसी है, तो बोले शक्कर मीठी ही है, शक्कर अन्य कुछ भी नहीं है। इसी तरह मैं भगवान आत्मा ध्यानमयी ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा दर्शाते हुए आचार्य देव ने यहाँ पर 47 शक्तियों की चर्चा की। बराबर। आगे बढ़ेंगे कि आचार्य देव ने यहाँ पर ये चर्चा की है। आप परिशिष्ट का थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो आपको पता चलेगा, आप पढ़ना, परिशिष्ट को पढ़ना आप, उसमें आपको पता चलेगा कि आत्मा को अनंत धर्मात्मक कहा, तो फिर वहां पर आचार्य देव ने उसको ज्ञान मात्र कहा। क्या कहा? उसको आचार्य देव ने ज्ञान मात्र कहा। ये परिशिष्ट में आई है चर्चा,
है ना। इतना डिटेल तो मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकती, मुझे तो आपको शक्तियों का एहसास कराना है, पता चलना है अपने को कि वास्तव में मेरे में क्या भरा है, बराबर। तो एक प्रश्न आया यहाँ पर कि आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है, अभी बताया ना कि अनेकांत माने क्या। प्रेमलता जी ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि अनेकांत माने आत्मा, और वो आत्मा कैसा है, अनंत गुण, धर्म और शक्ति का पिंड है, बराबर। तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है तो फिर उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा। अंकित बेटा, प्रश्न समझ में आया, नोट करना। आत्मा अनंत धर्मात्मक है तो फिर उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा, ज्ञानमयी क्यों कहा, ज्ञान मात्र क्यों कहा। ये आचार्य देव ने परिशिष्ट में ये चर्चा उठाई और ये प्रश्न उठा कि आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है ना, अनंत धर्म है ना आत्मा में, अकेला ज्ञान है क्या, आत्मा में अकेला ज्ञान है क्या, नहीं है ना। आत्मा में दर्शन भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, शांति भी है, आनंद भी है, ऐसे अनंत धर्म गुण शक्ति से भरा है आत्मा। तो फिर यहाँ पर आत्मा को अनंत धर्मात्मक होते हुए भी उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा। ये आज का दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको नोट कराया कि 47 शक्तियों की चर्चा कहाँ लिखी है, तो समय सार जी में 415 गाथा के बाद 278 कलश के बाद परिशिष्ट में ये चर्चा आई है। मैंने परिशिष्ट का मीनिंग भी आपको बताया, बहुत कुछ आचार्य ने कह दिया लेकिन फिर भी कुछ रह गया और वो उनको बताने का मन हुआ, उसका नाम है परिशिष्ट, बराबर। ये दो बात हो गई। अब तीसरा प्रश्न है कि अनंत धर्मात्मक आत्मा ये बताया, गुण शक्ति और धर्म का पिंड आत्मा को बताया, तो फिर यहाँ पर इसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं। अपन आज भूमिका बना रहे हैं इसकी, शक्तियों की चर्चा मैं कल से शुरू करूंगी, बराबर। मेरे सामने घड़ी नहीं है, आप मुझे समय बता देना 76 6:45 बजे, है ना, 6:45 बजे का समय मुझे बताना, पौन घंटे में अपन इस विषय को खत्म करेंगे। कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि समय हो गया है, बराबर। प्रश्न ये है, आत्मा अनंत धर्मात्मक है तो फिर उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा। इसका आंसर आप नोट करना और इसके साथ आप विचार भी करना। नंबर 1, आत्मा को अनंत धर्मात्मक कहा तो फिर उसको ज्ञान मात्र ही क्यों कहते हो। ज्ञान मात्र आत्मा, परिशिष्ट में पढ़ना, वहां लिखा है ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा की चर्चा, अनंत धर्मात्मक वस्तु को ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं। इसका आंसर है नंबर 1, यहाँ अन्य धर्मों का निषेध नहीं है। क्या कहा, अन्य धर्मों का निषेध नहीं है। अक्सर बेटा मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अन्य धर्म माने क्या, आत्मा में अनंत धर्म है तो ज्ञान मात्र, ज्ञान भी एक धर्म है ना, तो अन्य धर्म माने क्या लेना, अन्य धर्म माने क्या। दर्शन चारित्र अन्य धर्म, अंकित बेटा, દર્શન ચારિત્ર દર્શન ચારિત્ર અન્ય ધર્મ નથી ને પણ દર્શન ધર્મ જ છે ને, શક્તિ મને ધર્મ। हाँ, गुण शक्ति धर्म, गुण शक्ति धर्म ये सब आत्मा में है। और अन्य धर्म की बात, अन्य धर्म माने अन्य दर्शन की बात नहीं है, अन्य धर्म की बात नहीं है, अन्य दर्शन अन्य धर्म की बात नहीं है। अपने अंदर में गुण शक्ति और धर्म जो पड़े हैं ना, सत असत, तत् अतत, एक अनेक, नित्य अनित्य, है ना, ये सारे धर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव ने ये प्रश्न उठाया कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है तो इसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हो। उसको दर्शन मात्र, दर्शन वाला भी कहो ना, चारित्र वाला भी कहो ना, नित्य कहो ना, अनित्य कहो ना, एकमात्र ज्ञान मात्र क्यों कहते हो। आया समझ में। तो यहाँ पर आंसर ये आया पहला, यहाँ अन्य धर्मों का निषेध नहीं है। इसका मतलब आत्मा में ज्ञान मात्र है तो अकेला ज्ञान है ऐसी बात नहीं करना चाहते आचार्य देव। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन है, सुख है, शांति है, आनंद है, नित्यपना है, सब कुछ है आत्मा में। अन्य धर्म का निषेध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करना चाहते हैं। क्या बोला, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है।
ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, आत्मा अनंत धर्मात्मक होते हुए भी इनको ज्ञान मात्र क्यों कहा, ये इसका आंसर बता रही हूँ। पहला आंसर क्या बताया, पहला अन्य धर्मों का निषेध नहीं है। नंबर 2, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना चाहते हैं आचार्य देव, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है, बराबर। तो इसमें आप बता सकते हो गिरीश भाई, लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है? लक्षण जैसे मीठी है तो मीठा क्या है, तो शक्कर है। जैसे वो किरण है सूर्य की, तो वो लक्षण से सूर्य का मौजूद भी लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसे ही बराबर। अब आत्मा पे, ये तो आपने दृष्टांत दे दिया, अब आत्मा पे घटित करके बताओ। हाँ, तो ज्ञान, बाकी कोई द्रव्य में ज्ञान नहीं है, सिर्फ जीव में ही ज्ञान है। तो ज्ञान से फिर वो आत्मा लक्ष्य में आ सकता है। हाँ, तो लक्ष्य क्या और लक्षण क्या? लक्षण उसकी जो धर्म जो है वो लक्षण है। जानना देखना वो लक्षण है और आत्मा वो लक्ष्य है। आत्मा लक्ष्य है और आत्मा के गुण जो है वो लक्षण है। जानना देखना वो लक्षण, ज्ञान लक्ष्य है और आत्मा को पहचानना वो, मतलब आत्मा को जानना वो लक्षण है। नहीं, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। हाँ, अब देखो, बहुत अच्छा जवाब दिया गिरीश भाई आपने, दृष्टांत तो समझा दिया और साथ में सिद्धांत भी आपको ख्याल में आया कि लक्षण से लक्ष्य की पहचान कराना है। जैसे सूर्य की किरण निकली तो हम क्या कहते हैं, सूर्य की किरण को देख करके हम बोलते हैं कि सूर्योदय हो गया। तो सूर्य की किरण, सूर्य के प्रकाश से पता चला कि सूर्य उदय हो गया, तो प्रकाश हो गया लक्षण और सूर्य हो गया लक्षण, बराबर। हीरे की एक चमक को देख करके, हीरे की एक किरण को देख करके आपने ये बताया कि ये हीरा है, तो हीरे की चमक हो गई लक्षण और हीरा हो गया लक्षण। अक्सर बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में दीदी, आया? एकदम। हाँ। आचार्य देव क्या कराना चाहते हैं, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना चाहते हैं, इसीलिए ज्ञान को लिया। क्यों ज्ञान को लिया? क्योंकि ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। कोई भी वस्तु को पहचान कराने के लिए लक्षण से लक्ष्य की पहचान कराएंगे ना। जैसे अभी गिरीश भाई ने बताया कि शक्कर मीठी है, बताओ, 4 चीज आपके सामने रखी है, खिचड़ी भी है, शक्कर की डली भी है, नमक की डली भी है, और भी एक कोई पदार्थ पड़ा है। तो इसमें से आपको शक्कर चाहिए, तो शक्कर के लिए आप क्या उनकी पहचान करोगे, कैसे पहचान करोगे, उसका लक्षण क्या है? काश्मीरा बेन है क्या? हाँ दीदी, हाँ मिठास, हाँ, बोलिए काश्मीरा बेन। मीठापन हाँ, उसका लक्षण है। बहुत बढ़िया, कि मीठापन से अपने को पता चलता है कि ये शक्कर है। जैसे हमने शक्कर का टेस्ट लिया और शक्कर हमको मीठी लगी, तो ये मिठास किसको प्रसिद्ध कर रहा है? शक्कर को, जो शक्कर को प्रसिद्ध कर रहा है। तो ये हमारा अंदर में, अब मैं सिद्धांत पे घटित करती हूँ, ये जानना जो हो रहा है, ये ध्यान जो अंदर से आ रहा है, ये किसको प्रसिद्ध कर रहा है? आत्मा, अंकित बेटा, आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, मुझे प्रसिद्ध कर रहा है, मेरी प्रसिद्धि हो रही है। आया समझ में? अभी तक हमने जगत में बहुत सिद्धि और प्रसिद्धि करी, लेकिन इस जीव ने कभी भी अपनी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करी। तो आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला ये वास्तव में ज्ञान लक्षण है, और ज्ञान लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, माने मेरी प्रसिद्धि हो रही है, शुद्धात्मा की प्रसिद्धि हो रही है। इसीलिए आचार्य देव ने अनंत धर्मात्मक आत्मा होते हुए भी ज्ञान मात्र कह करके लक्षण को बताना है, इसीलिए ज्ञान मात्र कहा। दूसरा आंसर मिल गया, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना है। आया समझ में? नंबर 3, राग से भिन्न आत्मा को प्रसिद्ध करना है। राग से भिन्न आत्मा को प्रसिद्ध करना है। तो राग जानता है, बोलो, राग जानता है कि मैं राग हूं, कि राग को जानने वाला ज्ञान है? ज्ञान, ज्ञान है ना? राग तो नहीं जानता। देखो, अपने को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, राग हो जाता है, तो ये पता किसको चलता है? अंकित बेटा, पता किसको चलता है? राग को पता चलता है, क्रोध को पता चलता है, कि ज्ञान को पता चलता है? ज्ञान को, ज्ञान को पता चलता है।
तो इसीलिए यहाँ कहा कि ज्ञान एक ऐसा गुण है, ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसको अपना पता चल जाता है और दूसरों का भी पता चल जाता है। इसीलिए राग से भिन्न शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करना कराना है, इसीलिए ज्ञान मात्र कहा। नंबर 4, ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक। ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। प्रॉपर प्रकाश। ज्ञान स्वपर प्रकाशक का मतलब अपने को भी जानता है और ज्ञान में जो भी कुछ प्रतिभास हो जाता है उसको भी ज्ञान जान लेता है। जानने जाता नहीं है, जनाई जाए छे। क्या क्या होता है? जनाई जाए छे माने जनित जाता है, उसको ख्याल में आ जाता है। दर्पण का दृष्टांत बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या है दर्पण का दृष्टांत सुनीता जी? जैसे कि दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, तब फिर सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखता है, आजू बाजू की सारी चीजें उसमें झलक जाती है। वैसे भी हमारे बहुत ज्ञान बढ़िया। में मात्र ज्ञान नहीं दिखता, सब कुछ झलक जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा तो प्रतिबिंबित हुआ, लेकिन चेहरे के साथ साथ अन्य पदार्थ भी झलक जाते हैं, प्रतिबिंबित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी दर्पण में आत्मा अपने को तो जानता है, शुद्धात्मा को तो जान लेता है, शुद्धात्मा के साथ अन्य कोई भी भाव, विचार, विकल्प सब कुछ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, प्रतिभास हो जाता है। इसका नाम है ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसीलिए ज्ञान मात्र कहा। मैं किसका आंसर दे रही हूँ आपको कि आत्मा अनंत धर्मात्मक होते हुए भी उसको ज्ञान मात्र क्यों कहा? आचार्य देव ने इतने सारे लॉजिक बताए। गिरीश भाई, आपको बात पकड़ में आ रही है? समझ में आ रहा है आपको कि ज्ञान मात्र कह करके अकेले ज्ञान की बात नहीं है, अन्य धर्म भी उसमें गर्भित है, इंक्लूड है। जैसे मैं आपको बताती हूँ गिरीश भाई, एकमात्र गाला परिवार, सुनना ध्यान से, एकमात्र गाला परिवार, तो एकमात्र गाला परिवार में अंकित और पुनीत आए कि नहीं आए? इंक्लूड है कि नहीं? जी, इंक्लूड है। कैसे कैसे? वो भी गाला है, गाला है। हाँ, वो भी गाला है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि एकमात्र गाला परिवार बोला, तो एकमात्र गाला परिवार में ये बच्चों को कैसे इंक्लूड किया? अरे भाई, एकमात्र गाला परिवार के ही तो बच्चे हैं ये, इसीलिए उसको उसमें इंक्लूड करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र आत्मा कह करके उसमें अनंत धर्म, गुण, शक्ति सब कुछ आ जाते हैं, सब कुछ इंक्लूड है, इसीलिए उसको ज्ञान मात्र कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र में अन्य धर्मों का निषेध नहीं है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। बराबर? तो ये बात अपनी चल रही है। अब आगे का एक बिंदु में बताती हूँ, व्यक्त से अव्यक्त की पहचान कराना है। क्या बोला? व्यक्त से अव्यक्त व्यक्त से अव्यक्त की पहचान कराना है। हाँ, प्रेमलता जी आप मुझे बताइए, क्या व्यक्त है और क्या अव्यक्त है? व्यक्त में क्या लोगे, अव्यक्त में क्या लोगे? अव्यक्त माने अप्रगट और व्यक्त माने प्रगट। ठीक है, बताइए प्रेमलता जी। व्यक्त मतलब शरीर और अव्यक्त मतलब आत्मा, आत्मा की पहचान कर, अच्छा, या फिर ज्ञान शरीर के से आप माध्यम आत्मा से, की पहचान करोगे? शरीर से आत्मा या की पहचान ज्ञान करोगे? से, शरीर तो मुर्दा है, सॉरी सॉरी, ज्ञान शरीर से, में ज्ञान ज्ञान नहीं से, है। ज्ञान हाँ, से, ज्ञान अब से। आया। हाँ, देखो बहुत अच्छा। हो सकता है व्यक्ति को तत्काल में एकदम से जवाब ना आए, मुझे पूछोगे तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन ये अपन एक चर्चा करने को बैठे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं समझना कि हमको पहली बार में ख्याल नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अरे तुझे भगवान आत्मा ख्याल में आ गया, अनुभव में आ गया, इससे बड़ी बात क्या है? आया समझ में? तो भगवान आत्मा की बात सुनने बैठा है। गुरुदेव श्री कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है, ये शुद्धात्मा की चर्चा काने पढ़ना दुर्लभ है। कल मेरे पास शाम को आए थे, मिलने को आते रहते हैं ना, बहुत साल पहले में, गिरीश भाई आप जहाँ रहते थे ना बम्बई में, क्या का नाम था वो? घाटकोपर नहीं, वो जहाँ आते थे हम लोग, चांदीवली। चांदीवली के लोग मिलने आए मेरे से, कहते विश्रांति भाई को मिलना है। बहुत समय से उनकी भावना थी, 20-22 साल के बाद वो मिले। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप क्या कर रहे हो,
आपकी बहुत याद आ रही थी, ये वो दुनिया भर की बातें, और अब आप हमें कुछ संबोधन करो। हमें बहुत अंदर में अफसोस हो रहा है कि आप जब चांदीवली आते थे तब हमने आपको पहचाना नहीं। आप एकांत में रह करके साधना करते थे, इसीलिए ही आप चांदीवली आते थे। लेकिन आप हमें बताओ, हमारी तो उम्र निकल गई, अब हम क्या करें? और थोड़ा बहुत उनको संबोधन दिया तो ये तो पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। अरे भगवान, ये आत्मा और मैं हूँ और इसे मुझे समझना है। मनुष्य को मुझे इसीलिए मिला है। मैं तो अभी तक यही मानता रहा कि ये शरीर वाला मैं, राग वाला, कर्म वाला, प्रॉपर्टी वाला, ये सब मैं हूँ। भले ग्रहित मिथ्यात्व में से छूट करके अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो ग्रहित ही नहीं छूटा, वो अग्रहित की तो क्या बात करे। फिर भी करुणा से व्यक्ति को आते हैं, बेचारा प्रेम है, अपने साथ उनका अच्छा व्यवहार है तो वो आ जाते हैं। सभी जीव भगवान है, और भगवान की दृष्टि से देखा जाए, कौन किस जीव की कब पर्याय पलट जाए अपन कुछ कह नहीं सकते। जीव को जीव रूप में देख करके अगर बात करे तो वो जीव भी भगवान बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव श्री इसीलिए कहते थे, भाई काने पढ़ना दुर्लभ है। वो पूछे हमसे कि देव दीदी, अब हम ऐसे स्वाध्याय कहाँ मिलेगा हमको, हम कैसे सत्संग करें? आप हमको बताओ, हमारी जितनी आयु शेष है उतने हम आत्म कल्याण करें, हमको रास्ता दिखाओ, ये करो वो करो। ठीक है, वो बातें तो होती है सब, लेकिन जब तक जीव को अंदर में ये वस्तु ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु अब तो कैसा भी हो जाए, ये देह छूटे उनसे पहले मुझे देह दृष्टि छोड़ना है। मुझे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे अपना स्वभाव, जो वास्तव में परम स्वभाव, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, अनंत गुण शक्ति का पिंड भगवान आत्मा मुझे आज वेदन में आवे, ऐसा पुरुषार्थ मेरा जागृत होवे, जो जानने में आ ही रहा है, मात्र लक्ष्य करने की देर है। करोड़पति रिक्शा, छोटे दादा का है ना, करोड़पति रिक्शा वाला। अच्छा। बताओ, वो रिक्शा कब तक चलाता था वसुदेव? रिक्शा कब तक चलाता था? पता नहीं था तब तक। अपने हाँ, पता जब तक उनको पता नहीं था कि मेरा बाप करोड़पति था, मेरा बाप करोड़पति था और मेरा बाप करोड़ रुपया रख के गए हैं, वो जब उनको पता चला कि तू तो करोड़पति का बेटा है, रिक्शा क्यों चलाता है, और जैसे पता चला करोड़ रुपया का उनको अंदर में एहसास हुआ, उसी दिन से वो व्यक्ति की दृष्टि बदल गई। अभी रिक्शा नहीं छूटी, ध्यान से सुनना, अभी रिक्शा नहीं छूटी है, रिक्शा चला रहा है, परंतु क्या छूट गया काश्मीरा बेन? मान्यता। मान्यता। हाँ, अभिप्राय छूट गया। मैं अभी रिक्शा वाला नहीं हूँ, मैं तो करोड़पति का बेटा हूँ, ऐसी मान्यता छूट गई, दृष्टि बदल गई तो सारी सृष्टि बदल गई। इसका मतलब मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। ऐसे यहाँ गुरुदेव श्री अपने को कहते हैं, हे टाइम जगत में थे भी है। जीवो 45 साल तक। हाँ, टाइम थे भी है टाइम ना? हो गया। हाँ, 4:39 45, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल करती हूँ 1 मिनट में। गुरुदेव श्री हमको 45 साल तक डंके की चोट ये बात कहने को आए थे, अरे भाई तू दीनहीन और पामर नहीं है, तू परमात्मा है, तू अनंत शक्ति का सम्राट है, तू दर की ठोकरें क्यों खाता है, तू भिखारी बनकर के पुद्गल की भीख क्यों मांगता है? तेरे अंदर में एक बार शक्ति का टंकार जागृत कर दे, तू आत्म वैभव देख अपना, तू अपने अंदर में एहसास कर, तू भगवान आत्मा है, अनंत शक्ति का पिंड, एक एक शक्ति तुझे अनुभव में नहीं आएगी, अनंत शक्ति का अखंड पिंड ऐसा चैतन्य भगवान तेरे वेदन में आएगा, मात्र दृष्टि करने की देर है। जैसे करोड़पति रिक्शा वाला ने दृष्टि करी कि मैं तो करोड़पति का बेटा हूँ, मैं तो रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ, अभी तक मैं रिक्शा चलाता था, ये मेरी अज्ञानता थी। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं करोड़पति हूँ, मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ, ऐसे यहाँ भगवान कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, तो अनंत शक्ति का पिंड ऐसा भगवान आत्मा है, और ये हमको पता चल गया तो ज्ञानी कहते हैं ये राग की और उदय की और कर्म की और शरीर की तो दृष्टि छूट जाती है, और ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा एहसास में आ जाता है। ऐसी अनंत शक्तियों का धनी अपन सब है, इसका एहसास कराने के लिए अभी तो मेरी भूमिका में भी 2-3 पॉइंट बच गए हैं, रह गए हैं। अपन अभी बहुत आराम से इसकी चर्चा करेंगे। मैं जब दहीसर में थी तब बहुत आराम से इसकी चर्चा की थी, रस पीते हुए। देखो, कहीं पर भी आप बाहर जाते हो ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं, है ना? गन्ने का रस पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं, कैरी का रस पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। इसी तरह
अपना कर्तव्य तो ये बनता है अपन स्वयं रस पिए और जगत के जीवों को भी रस पिलाए। ऐसी ये शक्तियां, ऐसा ये आत्म वैभव हमारे अंदर में है। हमारे आचार्य देव ने, हमारे गुरुदेव श्री ने काम किया है, स्वयं ने रस पिया है और जगत के जीवों को रस पिलाया है। हम भी यही कदम पे चल करके स्वयं रस पीते हुए जगत के जीवों को ये रस बताएं, ये आत्मरस कैसा है, ये अपना वैभव कैसा है। एक बार ये आत्मा का रस पियोगे जिंदगी में, दूसरे सारे रस फीके लगेंगे, नीरस लगेंगे और शरस और अरस ऐसा भगवान आत्मा अपने वेदन में आवे। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा काय सर कराओगी? हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव सावणम। एसो पंचनमकारो सव पापनाशनम मूलानांच सवेसिंग फटाम हवे मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। एक बात है, अपने ये जो 46 शक्तियां जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है अपने ग्रुप में, वो शक्तियों का भी अपन थोड़े थोड़े 5-5, 4-4, 5-5 लाइन का पाठ करेंगे, मतलब उसका करेंगे। तो उससे क्या है, आप लोगों को भी वो शक्तियां ख्याल में आती जाएगी। मैं शक्तियां चलाऊंगी तब तो वो पक्की हो ही जाएगी, लेकिन रोज उसका पाठ करते हुए 4 लाइन 5 लाइन का पाठ करेंगे, जैसे आपको ये पता चलेगा ये सीक्वेंस में शक्तियों की क्यों आचार्य देव ने लिखी है, उसका सीक्वेंस भी अपने को ख्याल में आएगा। तो आप व्हाट्सएप पे जो मैंने भेजा है उसको एक बार कॉपी में नोट कर लेना पूरा पाठ, और इसके साथ मंगलाचरण जो है वो भी आप याद करना। तो रोज बोलते बोलते ये अपने को कंठस्थ हो जाएगा। अब एक एक व्यक्ति रोज मंगलाचरण करेंगे। कल का मंगलाचरण में प्रेमलता जी से शुरू करूंगी। प्रेमलता जी, ये 2 जो मंगलाचरण है ना, आत्म भावना और मंगलाचरण, ये आपको करना है, और इसके साथ शक्तियां जो है वो अपन साथ में बोलेंगे। ठीक है? जी जय जिनेन्द्र। जी जी जय 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 जिनेन्द्र।